हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ एक नए विचार के साथ। अक्सर हमने इस बात को देखा है कि जब किसी व्यक्ति को कोई कार्य को सौंपा जाता है तो उसको नहीं करने के लिए कई बहाने वो अपने जीवन में बनाता है। और अगर इंसान अपनी जिंदगी में बहाने बनाए तो ऐसा बहानेबाज इंसान अपने जीवन में सफल नहीं हो पाता। आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी को बनाने जा रहा हूं जिसके द्वारा आप एक शिक्षा को ले सकते हैं। मैं आपसे बात करना चाहूंगा माइकल जॉर्डन के बारे में। माइकल जॉर्डन के बारे में कौन नहीं जानता। एक फेमस खिलाड़ी, बास्केटबॉल की दुनिया का बादशाह, शहंशाह, जिसके बारे में हम हर एक जन जानते हैं। इसके विषय में कहा जाता है कि जब माइकल जॉर्डन बचपन में अपने पिता के बहुत ही आज्ञाकारी पुत्र रहे। माइकल जॉर्डन के विषय में कहा जाता है कि एक बार माइकल जॉर्डन से उनके पिता ने कहा कि ये टी शर्ट ले जाकर तुम मार्केट में बेचकर मुझे बताओ और इस टी शर्ट को $1 में बेच कर आओ। माइकल जॉर्डन चूंकि अपने पिता के आज्ञाकारी पुत्र थे, वो अपने पिता की उस टी शर्ट को लेकर जो उन्होंने उसको दी थी, उस टी शर्ट को ले जाकर मार्केट में गए और जाकर उस टी शर्ट को $2 में बेच कर आ गए और उस $2 को अपने पिता के हाथ में रखा। उनके पिता बहुत खुश हुए। अगली बार फिर उनके पिता ने उसको टी शर्ट दी और कहा कि अब की इस टी शर्ट को $20 में बेच कर आओ। और तब उन्होंने उस टी शर्ट को लिया और दिन भर मेहनत करते हुए मार्केट में यहां घूमते रहे कि वो टी शर्ट बेची जाए। लेकिन टी शर्ट नहीं बिकी और तब उन्होंने अपनी दिमाग को लगाया और उन्होंने सोचा क्यों ना इस टी शर्ट पर मैं एक प्रिंट करवाऊं। और उन्होंने उस टी शर्ट पर एक मिक्की माउस का प्रिंट किया और उस प्रिंट की हुई टी शर्ट को एक स्कूल के सामने जाकर खड़े हो गए, क्योंकि वहां पर उस स्थान के अमीर घर के बच्चे पढ़ा करते थे। जब स्कूल छूटा, वहां से कुछ बच्चे निकले और उस बच्चों में से एक बच्ची ने अपने पिता से आग्रह किया कि मुझे यह टी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है और इस टी शर्ट को मैं पाना चाहती हूं। और उस टी शर्ट की कीमत को और जॉर्डन को दे दिया गया। माइकल ने उस टी शर्ट को बेच दिया और जितनी कीमत का आकलन उनके पिता ने उससे कहा था, उससे दुगनी कीमत में उस टी शर्ट को माइकल जॉर्डन ने बेच दिया और उस टी शर्ट को लेकर गए और अपने पिता के हाथ में उस दुगने पैसे को अपने पिता के हाथ में दिया। उनके पिता बहुत खुश हुए और उसको शाबाशी दी। अगली बार फिर वही काम करने के लिए उनके पिता ने माइकल जॉर्डन से कहा कि अब की बार ये टी शर्ट मैं तुम्हें दे रहा हूं और अब की बार एक चुनौती है, इस टी शर्ट को तुम्हें $200 में बेच कर आना है। माइकल जॉर्डन जो कि पिता के बहुत ही आज्ञाकारी पुत्र रहे, उन्होंने किसी भी काम को कभी मना नहीं किया और उन्होंने उस टी शर्ट को लिया और जाकर बेचने का प्रयास किया। दिन भर यहां वहां धूप में घूमने के बाद उन्होंने ये सोचा कि ये टी शर्ट बेचना बड़ा मुश्किल हो रहा है और तब फिर उन्होंने अपना दिमाग लगाया। उनको पता चला कि पास में ही एक फेमस अभिनेत्री आई है जो बहुत ही मशहूर है और लोग उसे पसंद करते हैं। उन्होंने प्रयास किया कि मैं दौड़कर उस अभिनेत्री के पास जाऊंगा और उन्होंने टिकट लिया, यात्रा किया और पहुंचकर उन्होंने उस स्थान पर जहां पर वो अभिनेत्री थी और उस अभिनेत्री के पास जाकर उस भीड़ को चीरते हुए उस अभिनेत्री के पास पहुंचे। जो ही वो अभिनेत्री के पास पहुंचे, उसके गार्डों ने उसको रोकने का प्रयास किया, लेकिन उस अभिनेत्री ने उस मासूम बच्चे की ओर देखा और देखकर तरस खाकर उसको अपने पास बुलाया और उससे पूछा, तुम कौन हो? उसने अपना नाम माइकल जॉर्डन बताया और अपने हाथ में वो टी शर्ट को लिए था। उसके उस प्रशंसा को देखकर, उसके उस मिलने को देखकर, उत्सुकता को देखकर उस अभिनेत्री ने उसकी टी शर्ट पर अपने ऑटोग्राफ को दिया। उस ऑटोग्राफ को लेकर जो टी शर्ट पर था, माइकल जॉर्डन मार्केट में गया और उसी मार्केट में पहुंचकर उस टी शर्ट को अपने हाथ में लेकर बेचने लगा। जब लोगों ने देखा कि उस टी शर्ट पर उस विश्वविख्यात उस अभिनेत्री के सिग्नेचर हैं, ऑटोग्राफ हैं, तो एक बड़ी भीड़ वहां पर लग गई और हर कोई उस टी शर्ट को खरीदना चाह रहा था। और तब वहां पर बोली लगाने का प्रारंभ हुआ। लोगों ने बोली लगाना प्रारंभ करी। किसी ने $100, किसी ने $200, किसी ने $300, किसी ने $400 और ऐसे करते करते लोगों ने बोली लगाई और अंततः जो आखिरी बोली लगी उस टी शर्ट की जिस पर ऑटोग्राफ थे और उस टी शर्ट की जो बोली लगी वो $2000 लगी। और तब माइकल जॉर्डन ने उस टी शर्ट को लगभग $2000 में बेचकर उस पैसों को लेकर अपने पिता के पास गए और अपने पिता के हाथ में उस रुपयों को दिया और कहा, पिताजी आपने $200 बोला था, लेकिन मैंने इस टी शर्ट को $2000 में बेचकर आया हूं। उसकी उस मेहनत को देखकर, परिश्रम को देख के उसके पिता बहुत खुश हुए और उसको शाबाशी दी, उसकी पीठ थपथपाई और कहा, तुम बहुत ही अव्वल दर्जे पर आगे बढ़ोगे, तुम एक मुकाम को हासिल करोगे, तुम अपनी मंजिल को हासिल करोगे।
इस शिक्षा से क्या मिलता है, इस कहानी से कौन सी शिक्षा हमको मिलती है? जिंदगी में कभी बहानेबाजी नहीं कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। माइकल जॉर्डन जिसको आज हम जानते हैं कि दुनिया का हर एक इंसान उसको जानता है और वो बास्केटबॉल का बादशाह या शहंशाह कहा जाता है। अपने खिलाड़ी के साथ साथ वो एक बहुत ही अच्छा बिजनेसमैन है। इस कहानी से जो शिक्षा मिलती है मेरे अजीजों, वो ये है कि जिंदगी में बहाने बनाना छोड़ दीजिए। अपनी मंजिल को अगर पाना है, अथक मेहनत करिए, परिश्रम कीजिए और अपनी मंजिल को पाने का प्रयास करिए। आज अगर हम माइकल जॉर्डन के बारे में पढ़ते हैं तो हम इस बात को देखते हैं कि माइकल जॉर्डन अपने मेहनत के द्वारा, अपने परिश्रम के द्वारा, अपने जिंदगी में बहानेबाजी के द्वारा नहीं पर अथक मेहनत के द्वारा उन्होंने वो सब कुछ हासिल किया जो उनको चाहिए था। आज आप क्या हासिल करना चाहते हैं? अगर आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें सीखना है माइकल जॉर्डन के जीवन के द्वारा, जिसने अपनी जिंदगी में कभी भी किसी काम को करने के लिए मनाही नहीं करी, लेकिन उसको उसी मेहनत के साथ, अपनी सूझबूझ के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, सफल हुए, तरक्की किए। क्या आप भी तरक्की के उस मुकाम को पाना चाहते हैं? बहानेबाजी छोड़कर मेहनत और परिश्रम के साथ अपने मुकाम को हासिल करें और एक दिन मंजिल आपको जरूर मिलेगी। आशा करता हूं कि इस स्टोरी के द्वारा, इस कहानी के द्वारा आपने जरूर शिक्षा को हासिल किया होगा। आपसे विदा लेता हूं, एक बार फिर से नई शिक्षा के साथ, नए विचार के साथ आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। थैंक यू।